सीताराम, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होगा, सब मंगलमय होगा। आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे और अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे होंगे। तो कल हमने अध्याय 10 के श्लोक नंबर 30 तक समापन किया था। आज हम इस अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 31 से प्रारंभ करेंगे। भगवान बोलते हैं, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्र धारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समसों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी मैं महाकाल हूँ, तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहद साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वसुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कभी भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, मैं दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्त जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अध्याय 10 समापन की। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अध्याय 11 से हम प्रारंभ करेंगे। तो आशा करता हूँ आप अपने घर में सुख शांति से रहेंगे और अपने गृह जीवन में व्यस्त रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करते रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और परमात्मा को याद करते रहेंगे। तो आपसे कल मुलाकात होगी। सीताराम, राधे।